सुनो बस, टियानल कहाँ है? ग्रीन हाउस में है। तुम्हें क्या हुआ? जियायु गुमशुदा है और मेरे बॉस तितलियों को नहीं देख पा रहे हैं। जियोयु गुमशुदा है? टियानल को तितली नहीं दिख रही, ये क्या मतलब है? मेरा ये मतलब है कि आप यहाँ पर मत आया कीजिए, क्योंकि आप जानती हैं अगर आप बॉस के साथ रहेंगी तो उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जान, बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं अपने कहे हुए शब्दों को वापस ले लेता हूँ और आप दोनों को यहाँ अकेला छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप दोनों के पास ज्यादा समय नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप दोनों अपना बचा हुआ समय अच्छे से बिताएं। मैं चलता हूँ। ये क्या बकवास की तुमने? क्या आपको क्या लगता है मैंने कुछ गलत कहा? आप जानते हैं आपका सेक्रेटरी बनकर मुझे कैसा लगता है। मैं आप सबकी किस्मत बदलने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि आप तो हैं ही सुपर हीरो। पर मेरा क्या? हाँ, आपका सेक्रेटरी होने के नाते मैंने किया ही क्या है? बस मैं आपकी फिक्र में हमेशा डूबा रहता हूँ। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि आपकी जान खतरे में है बॉस? ठीक है, मान लिया कि आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है, पर क्या कभी आपने मेरे बारे में सोचा है? हाँ, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा? किस बात का डर है तुम्हें? मेरे जाने के बाद तुम आजाद हो जाओगे। मेरा सेक्रेटरी बनने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलता हूँ। यू आर वेलकम। तो फिर ठीक है। हाँ, अब मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिक्र करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि अब से मैं आपका सेक्रेटरी नहीं हूँ। रुक जाओ बस। जाने दो उसे। उसने कहा तुम तितलियां नहीं देख पा रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? मैं उन्हें नहीं देख पा रहा, ये सच है। तो उसके लिए अब क्या करोगे तुम? क्या तुम वापस जा पाओगे? नहीं। ये सब कैसे हुआ? शायद ऊपर वाला चाहता है कि मैं यहीं रहूं, या फिर उसने कुछ और तय किया है मेरे लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या उन तितलियों को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है? बस और नन तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। कोई नहीं कर सकता। वो तितलियां लोगों के गलत कर्मों की वजह से मुझे दिखाई देती थी, और वो कभी भी अचानक से मेरे सामने आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तितलियां तुम्हें लोगों के गलत कामों की वजह से दिखती है ना? मैं अभी जाकर कुछ गलत काम करती हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है? फाइन टू मी। मैं उन्हें देख नहीं पा रहा। कोशिश करके देखो। ऐसे कैसे पता चलेगा? मैंने तुम्हारी सारी तितलियों को अपनी ओर खींच लिया था। हो सकता है मैं ही तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। रहने दो। जियोयु का क्या हुआ? वो कैसे गायब हो गई? क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? जायद ने शीशांग को मारने की कोशिश की और ड्राइंग में आग भी लगा दी थी, लेकिन तो तुम वहाँ जाओगी ही, है ना? ऑफ कोर्स, मैंने डिपॉजिट दिया है। क्या? ये करने से पहले तुमने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? तो कौन सी बड़ी बात है? मैं यूएस में थी, तब से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। डुआमी, जल्दी यहाँ आओ। तुम इस लड़की को जरा समझाओ।
ये जॉब छोड़ रही है और किसी न्यूज रिपोर्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। 3 महीनों के लिए चलेगा ये सब। मैं अपना जॉब छोड़ने नहीं वाली, बल्कि मैंने जॉब छोड़ दी है। मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगी। और वैसे भी हर दिन आप ही कंप्लेंट करती है कि उस ऑफिस में मुझसे ज्यादा काम करवाते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम जल्दी शादी कर लो। असली वजह ये थी, समझ गई तुम? तुम्हें क्या लगता है, हाँ, लाइफ बहुत आसान है? जाओ अब सड़क पे रहो तुम। बस अब बहुत हो गया। रुको, ए! अब मुझे समझाने की कोशिश मत करना, मैंने डिसाइड कर लिया है। तो फिर तुम और सिली, हमारा ब्रेकअप हो गया है। एक मौका दो उसे। याद है तुमने मुझसे कहा था कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। तुमने इसलिए हार मान ली कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। हाँ, और मैंने उससे बात भी कर ली, वो समझ भी गया। ये बताओ, इतने सारे लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं, किस्मत खराब होने पर भी उन्हें ये यकीन रहता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम भी तो ऐसे भरोसा रख सकती हो ना रिश्ते के लिए। मैंने सब किया, मैंने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की, सब करके देख लिया, पर कोई रास्ता नहीं निकला। ब्रेकअप करना ही आखिरी रास्ता है। क्यों? क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो दूर से किसी चमकते तारे की तरह लगता है, पर उसके पास जाकर देखो तो वो अंधेरों से घिरा हुआ मिलेगा, और उस अंधेरे की वजह तुम हो। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना जलती हूँ, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। तुम जो कुछ कह रही हो सच नहीं है। मेरे और सिली के बीच अब कुछ भी नहीं है। अब सिली के साथ सिर्फ तुम हो और तुम्हारे साथ वो। तुम उसके साथ रहकर अपनी नई दुनिया बसा सकती हो। तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम नहीं जानती कि सिली तुम्हारे लिए किस तरह से पागल है। लगता है तुम कुछ नहीं जानती। तुम जैसा कह रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं। इमेजिनेशन में भी तो कुछ रियलिटी होती ही है ना। देखो, मैं बस उसकी यादों में हूँ, तुम उसकी रियलिटी हो, तुम सच हो। बिल्कुल सही कहा, इसलिए तो मैं चाह रही हूँ। मैं भी उसके यादों में रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि इंसान अपनी जिंदगी में यादों को कितनी ज्यादा अहमियत देता है। एक्चुअली ब्रेकअप करना ही सही है, क्योंकि मैं ऐसी लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहती जिसमें मेरी जीत कभी हो ही नहीं सकती। जाने दो, मुझे बस इतना ही कहना था। तुम जाओ, मुझे पैकिंग करनी है। फैंग रुई, थैंक यू। प्रियंका, मेरा कितना ख्याल रखते हो। अगर मुझे कभी सब कुछ याद आ गया और फिर मैं वापस चली गई तो, और तुम्हारे पास कभी नहीं आई थे। जब मैं वहां ऊपर गया तो मैंने कुछ रियलाइज किया। शायद हमेशा किसी की यादों से भरा हुआ है। उसमें ना सिर्फ मेरा दिल बल्कि मेरे पूरे शरीर और दिमाग पर भी काबू कर लिया। बस मेरे दिल में कौन सी आँख हो रहा है, मैं तो बस यही चाहूँगा कि उसका घर पकड़ो और मुश्किल कर लीजिए। मैं भी जाऊँगा।
हूँ तुम्हारे विषय से बहुत से कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ठीक करने की कोशिश की और ये और उलझता जा रहा है। तुमसे बस इतना कहूंगी कि तुम दिल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना और तुमसे प्यार करती हूँ। शायद मेरे कहने के बाद तुम मूव ऑन कर जाओ, तुम्हें कोई तुम्हारे टाइप का इंसान मिल जाए। वैलेंटाइन, ये लो तुम दोनों की क्रिस्पी चिकन। तुमने देखा आज हमारे सीईओ का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने जब उन्हें लंच दिया उन्होंने मना कर दिया। तुमने उनकी पसंद का लंच नहीं दिया होगा। हो ही नहीं सकता। हमारे सीईओ खाने के मामले में बहुत पिकी हैं, पर मैं जानती हूँ कि ये क्रिस्पी चिकन उनका फेवरेट है। और तुम दोनों जानते हो इस चिकन को डीप फ्राई करने से पहले रोस्ट किया जाता है, इसलिए तो इतना टेस्टी लगता है। अंदर से टेंडर, बाहर से क्रिस्पी, मजा आ जाता है। क्या ये सीओ के लिए है? तुमने देखा क्या हुआ? देखा, पर ये खाने में बहुत मजा आ रहा है। ध्यान इस पर है। कम इन। तुमने अभी तक लंच क्यों नहीं किया? मुझे भूख नहीं लगी। वहां रख दो। बैठो। क्या बात है? तुम क्या सच में ब्रेकअप कर रहे हो? तुम जानती हो, तुम्हारी जो भी वजह है, पर मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने पास्ट को भुला दिया है। मुझे बस एक इसी बात का अफसोस है कि दोबारा मिलने पर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। काश मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर पाती। मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। मैं अपने पास्ट को हमेशा के लिए भूल चुकी हूँ सिली। इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ काम करने में परेशानी नहीं होती। अभी मैं बस एक कलीग के नाते तुम्हारे लिए लंच लाई हूँ और कुछ नहीं। तुम इसे मेरी तरफ से कोई भी लगाव मत समझना। मैं चाहती हूँ तुम भी पास्ट को भूल जाओ। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और तुम्हारे लिए आशा करती हूँ कि तुम्हें मुझसे भी ज्यादा खुशियाँ और अच्छी जिंदगी मिले। मैं चाहती हूँ तुम दोनों साथ रहो। पास्ट के अंधेरे से खुद को निकालो सिली। कुछ भी नहीं मिलेगा उससे। जानकर खुशी हुई कि तुम खुश हो। रही बात मेरी और रूही की, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं।
मैंने हमारे पास्ट को भुला दिया है हमेशा के लिए। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ और आशा करती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में मुझसे ज्यादा खुश रहो। तुम आ गए? बहुत पहले आ गया था। तुम्हारा फूल जैसा चेहरा मुरझाया क्यों है? क्या हो गया? सिली और रुई ने एक दूसरे के साथ ब्रेकअप कर लिया है। कोई बात नहीं। इस केस में अगर फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ नहीं भी रहा तब भी तुम तीनों के साथ अब कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती थी उनका ब्रेकअप हो जाए। अगर मुझे पता होता जब बेसिली ने ऑफिस ज्वाइन किया था मैं छोड़ ही देती, क्योंकि हमारा ब्रेकअप हो चुका था। बेहतर रहता हम साथ में काम न करते। डूमी, मत भूलो कि इंसान परिस्थितियों का गुलाम होता है। परिस्थितियों के आगे सबको सर झुकाकर सही समय का इंतजार करना होता है। किस्मत का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। तुम्हारी किस्मत में उससे दोबारा मिलना लिखा था। तुम्हें ये सब सहना ही पड़ेगा। मैं अब क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ भी करूं पर उन दोनों को नहीं मिला पाऊंगी। तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे पास तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो कियान रुई और सिली फिर से एक नई शुरुआत करने वाले हैं। 3 से 5 साल पहले जब वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे तब वो अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले ही फेस करते थे। इस नजर से देखो तो जहां थे वहीं पहुंच गए हैं, एक दूसरे से अनजान। पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। क्या वो फिर से अजनबी बन जाएंगे? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या सालों के बाद हम दोनों भी अजनबी बन जाएंगे? तुम कब शियाओ का पता लगाओगी? अरे कब तक इंतजार करूंगा मैं? जल्दी से जाओ ना, जल्दी करो। अरे जाओ ना। हाँ? क्या आपने सच में लिविंग एरिया में टेंट लगा दिया? हाँ, तो क्या मैं खाना बनाने के लिए यहाँ पर एक स्टोव भी लगा दूं? फिर सब ठीक रहेगा, है ना? सुनो बज, मिस्टर यू का प्लान काम नहीं कर रहा है। ये राख तो देखो कहीं जा ही नहीं रही है। अब ये क्या हो रहा है? बात है? कुछ नहीं। क्या ये सच में? ये यहाँ कैसे दिखा? इसका मतलब है ना? अरे नहीं, अब मेरे बॉस का अंत नजदीक आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा? बॉस अब मरना मत प्लीज।
सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम थोड़ा आराम कर लो। हे, आप और मैं बॉस को ढूंढते हैं। चलिए चलिए चलिए, जल्दी चलिए, चलिए चलिए। हे मिस्टर डिंग, आप ये क्या कर रहे हैं? आप नहीं जाएंगे? हाँ, ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, जरा सोचिए। अरे नहीं मिस्टर डिंग, प्लीज आप मेरे साथ चलिए ना। न जाने उस राख को आप कब से देखे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता वो कहीं जाने वाली है। हम बॉस को ढूंढ कर वापस आएंगे तब भी ये राख यहीं पर रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। हाँ, तुमने क्या कहा? हाँ, अब मैंने कहा कि हमें मिस फैंग और बॉस को ढूंढने चलना चाहिए। नहीं नहीं, उस बात के बाद क्या कहा? उसके बाद क्या कहा? हाँ, हाँ, वो राख कहीं नहीं जाएगी, बस यहीं पर घूमती रहेगी। सही कहा। मैंने पहले सोचा क्यों नहीं? मतलब वो यहीं पर ही है। राख कहीं जा ही नहीं रही, क्योंकि शायू इसी रूम में यहीं कहीं पर है। हाँ, अरे मिस्टर डिंग, अगर तुम नहीं रहोगे तो जियोंगमिन भी नहीं रहेगी और ये आसान हो जाएगा। अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं? बोलिए ना, क्या हुआ? फिक्र मत करो, जानता हूँ वो कहाँ है। फिलहाल एक काम करो, तुम मिस्टर यू को ढूंढोगे और मैं शाओ को। मुझे पहले बॉस को ढूंढना होगा। बॉस! तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की? तुम्हें पता था मैं जरूर करूंगी। नहीं पता था, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। नहीं सोचा कि तुमने वो प्लान बनाई थी। नहीं जानता था कि तुम मुझे मारना चाहती। ये सच नहीं है। जब हम स्वर्ग में थे, तुमने धोखे से वो सैंक्शन स्टोन मुझ पे लगा दिया था, जिसके कारण लियो और मेरी विश दूरी बढ़ गई। लेकिन मेरा निशाना वो था, तुम नहीं। तुमने धोखा मुझे दिया। चुप हो जाओ तुम। मुझे तुम पे यकीन नहीं। मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी नहीं हूँ और मैं अब जानवर भी नहीं हूँ। माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लियू से मांगो, वो मरने वाला है। ऊपर वाले का फरमान आ गया है। सैंक्शन, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। वो बर्थमार्क अब बदल दो। अब और गलती मत करो तुम। तुम अब जाओ, क्योंकि ना हम एक दूसरे से प्यार करते थे और ना ही दोस्त थे। क्या बात है, तुम अब भी मुझे मारना चाहती हो? हाँ?
प्रियंका, प्रियंका रुक जाओ। प्लीज उसे कुछ मत करना। तुम चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊँ? ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी इसे लेकर। मुझसे प्यार नहीं करती, लियू से करती हो तो तुम दिन शांगयांग से प्यार करती हो। शायू, तुम यहाँ से चली जाओ। इसे मार दूंगा अगर तुम यहाँ से गई तो। शैंगशांग, ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है ना? मैं इसे छोड़ दूंगा, पर एक बात बताओ, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? शैंगशांग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर एक दोस्त की तरह। साले कमीने, उससे जबरदस्ती बुलवाना चाहता है। वो ना तो उससे तब प्यार करती थी और ना अब करती है। मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मुझे मार दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जल्दी करो, तुम मुझे मारना चाहती थी ना? लो, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। शायू, इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। रहने दो शायू, तुम ये नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम बहुत दयालु हो। और तुम्हें पाते भी तोते हो, तुम्हें आजाद करना ही पड़ेगा। तुम ठीक तो हो ना? यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो यहीं फंस जाएंगे। इतनी जल्दी नहीं, मैं अकेले नहीं मरूंगा। जियांगा, जियांगा, जियांगा उठो प्लीज। क्या हुआ? तुम मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे हो। सच में मैं ठीक हूँ। हे बॉस, आखिर आप वापस आ ही गए। मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। क्या आपने वो फरमान देख लिया? कैसा फरमान? जियान, मतलब आपने देख लिया, पर शायद इन्हें नहीं बताना चाहते। तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? एक वार्निंग लेटर आया है, सीधा ऊपर से यहाँ के लोगों के लिए। सभी देवताओं को देखने को अभी मिला है, और इसका मतलब साफ है कि अब मेरे प्यारे बॉस बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। उसमें क्या लिखा था ये अच्छे से जानते हैं। तो क्या लिखा था उसमें? फूलों की बरसात में ग्रीन वस्त्र में एक औरत यहाँ पर आएगी और टोन स्प्रिट को सजा देने के लिए वो उसे ऊपर लेकर जाएगी। वो अपना प्यार और नफरत सब कुछ भूल जाएगी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि आप हैं। मैं? हाँ, एक बार जरा खुद को देखिए। आपके कपड़े का भी रंग बिल्कुल वही है, मतलब कि ग्रीन। आप समझ गई ना? तुम्हें क्या गिरवे और लाल रंग में फर्क नहीं दिखता? सुनिए बॉस, संभल कर। ये तो फूल है, वो भी मामूली। मैं आपको चोट पहुंचाने का तो सोच भी नहीं सकता। लगता है कि आपको ग्रीन हाउस से बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप दोनों फूल देखने ग्रीन हाउस में जाएंगे तो थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना चाहिए? ये बस तुम्हें डरा रहा है। हाँ, मैं डरा नहीं रहा बल्कि आपकी फिक्र कर रहा हूँ बॉस। लेकिन मिस फैंग, आप घबराना मत। हाँ, क्योंकि अभी तक पूरा फरमान नहीं आया तो कोई जानता नहीं कि सजा किस तरह की होगी। इसीलिए बस आप थोड़ा संभल कर रहिएगा और कोई बात नहीं है। इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देखिए, अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है। फिलहाल अभी के लिए आप सेफ हैं। यू, इसका मतलब है कि तुम अब... फिक्र मत करो,
कोई नहीं जानता कि हम इस दुनिया में अब कब तक जिंदा रहेंगे, तो क्या हम हमेशा डर के ही जिए? और फिर ऊपर वाला हमारा इम्तिहान लेता रहेगा क्योंकि हम हार नहीं मान रहे। हाँ, तुम्हें कोई डर नहीं है तो मुझे भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहकर किस्मत से लड़ लूंगी। बहुत अच्छे, आप डर नहीं रही हैं और न ही आप डर रहे हैं, इसीलिए मेरा भी डर खत्म हो गया। तो इसका सामना हम साथ में करेंगे, ठीक है? क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे? ये बताओ कि डिंग का क्या हाल है? बॉस, मिस्टर डिंग ने उन्होंने कहा कि जायू का पता चल गया। उसे उसका पता चल गया है? वो उस रात के धुएं के बीच में थी। बॉस 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 बॉस, जियायू, जियांग यांग को क्या हुआ? मेरी जान बचाने में इसे चोट लग गई थी। शैंग शो मर गया। क्या तुम्हें भी चोट लगी है? पहले यहाँ से निकलते हैं। जिस शक्ति से ये बना है वो शक्ति खत्म हो गई है, पर ये समुद्री जल से बच सकता है। और याद रखना, इसे हर 4 घंटे में समुद्री जल पिलाते रहना, और फिर बाकी तो इसकी किस्मत पर निर्भर करता है। मैं तो कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि डिंग मेरी और सांशिंग की लड़ाई लड़ेगा। उसे मुझे बचाने में ये चोट लग गई है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए हम इन बातों को साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसमें किसी का दोष नहीं है और ये सब ऊपर वाले का किया धरा है। हाँ, ऊपर वाले के उस फरमान के मुताबिक शी शेनशेंग को सजा दी गई है। डिंग तो बस उनका काम कर रहे थे। हम लोगों को इन पर गर्व करना चाहिए। हमें तो बस पता नहीं था कि उस फरमान में जिसको सजा मिलने वाली थी वो मेरे बॉस नहीं थे। हाँ, बल्कि वो कोई और नहीं, शी शेनशेंग था। हो सकता है ऐसा ना हो। जियायू के हिसाब से जब शी शेनशेंग मारा गया तब फूलों की बरसात नहीं हो रही थी और गेरुआ कपड़े। तो इसका मतलब उसकी मौत बस एक एक्सीडेंट है, अभी भी सजा होनी बाकी है। मैं भी फिलहाल कंफ्यूज हूँ। ये सांशिंग की रिंग उसके दिल का एक हिस्सा है, इसमें भी दरार आ चुकी है। मतलब ये कि वो मर चुका है, लेकिन उसका बर्थ मार्क अब भी मेरे हाथ पर क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मुझे देखने दो। सब ठीक है? हाँ बिल्कुल, इसकी कंडीशन अब पहले से बेहतर है। आपने तो बहुत अच्छी खबर दी। लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है। इसकी रिकवरी में भी बहुत समय लगेगा। मैं इसके लिए दवाइयां लिख देता हूँ, वो समुद्री जल पिलाते रहना, और जब ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा तो इसे अपना काम अच्छे से करना होगा, तभी ये पूरी तरह से इससे बाहर निकल पाएगा। डॉक्टर जाओ, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये डॉक्टर भी ना मुझे बहुत अजीब लगते हैं। आपकी जान खतरे में है और तो और आप स्वर्ग वापस लौट भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने फिर भी आपसे कहा कि मिस्टर डिंग को और जोड़ों को मिलाने का काम देना चाहिए ताकि वो ठीक हो सके। अजीब है, मुझे तो उनकी बातें समझ ही नहीं आती हैं। डिंग जियांग, ये उलाव होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, और जब भी मैं वापस स्वर्ग पहुंचूंगा तुम्हें और जोड़ों को मिलाने का काम दूंगा। सुन रहे हो ना? सुन रहा हूं। मैंने हमेशा तुम्हारा काम किया है,
तुम्हें अब मेरे स्टार्स बढ़ा देने चाहिए। इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं। क्या इतना सी वाटर काफी होगा उसके लिए? इतना काफी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम ऐसी सिचुएशन में मिलेंगे। मैंने भी नहीं सोचा था। तुम्हारे मन में मेरे लिए सवाल नहीं है? पहले जरूर थे, बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में, पर अब उन सवालों के जवाब की जरूरत नहीं है। पर एक चीज मुझे अब तक समझ नहीं आई, तुमने वो ड्राइंग आखिर क्यों जलाई थी? मुझे लगा था कि तुम और सैनशंग तो... सैनशंग और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बस जैसा तुमने सोचा वैसा कुछ भी नहीं था। तुमने मुझे गलत समझा। उसने ये बात बताई कि उसने ये सैंक्शन स्टोन हमें दूर करने के लिए ही मुझ पर डाला था। तुमने तो मुझे गलत समझा ही, और उसने भी मेरी दोस्ती को कुछ और समझ लिया। लेकिन तुम इस दुनिया में क्यों आई? तुम उससे दूर जाना चाहती थी क्या? मैं इस दुनिया में बस तुम्हें बचाने के लिए आई थी। मुझे पता था कि सैंक्शन ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। हालांकि आइडियाज उसी के थे, पर हुआ तो मेरी वजह से ना। इसलिए इन सब चीजों की वजह बस मैं ही हूं और कोई नहीं। नहीं, अगर जो कुछ भी हुआ, अगर वो नहीं हुआ होता तो मुझे इस दुनिया में आने का मौका कभी नहीं मिलता। और फिर मैं जानता हूं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसलिए तुम खुद को जिम्मेदार मत समझो। लगता है यहाँ समय तुम्हारा अच्छे से बीत रहा है। हाँ, चाहे समय अच्छा हो या फिर बुरा, फर्क नहीं पड़ता। हर पल को जीना चाहता हूँ। और जब से मैं डूमी से मिला हूँ, तब से मुझे ये भरोसा हो गया है कि जिंदगी जीने का यही सही तरीका है। और मैं जब तक यहाँ रहने वाला हूँ, तब तक हर पल को खुलकर जीऊंगा। शायद तुम भी मेरी बात को समझ पा रही हो। हमें चलना चाहिए। मैं ये जानता हूं कि रिवर ऑफ फॉरगेटिंग के पानी से मैं स्टोन का बर्थ मार्क अपनी बॉडी से मिटा सकता हूं और मैं आसानी से वापस स्वर्ग जा सकता हूं। पर अगर मैंने ऐसा किया तो शायद मैंने यहां रहकर जो भी एक्सपीरियंस किया उसे मैं और डोमी भूल जाएंगे। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता।